हाय गाइस, मैं सीडी जायसवाल अपने सीडीजे क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंसिस का दूसरा पार्ट इन्फिनिटिव के बारे में बताऊंगा। वैसे तो इन्फिनिटिव का मेरा जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको शब्द में कैसे इन्फिनिटिव बनाते हैं उसके बारे में बताया था। अब यहाँ पर आपको जो इन्फिनिटिव पढ़ना है, यहाँ पर इन्फिनिटिव आपको सेंटेंसेज में कैसे यूज करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। वैसे इन्फिनिटिव का यूज हम तभी करते हैं जब हमको दो वाक्यों को मिला करके एक वाक्य बनाना होता है, तो हम इन्फिनिटिव की सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, एक वाक्य सिंपल सेंटेंस का बना सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपके पास कम से कम दो वाक्य होंगे। तो जब दो वाक्य होंगे तो आपके पास दो फाइनाइट वर्ब होंगे। तो उनमें से एक फाइनाइट वर्ब को हम क्या करेंगे, नॉन फाइनाइट बनाएंगे, और वो भी नॉन फाइनाइट में हम उसको इन्फिनिटिव बनाएंगे। तो इन्फिनिटिव जो है, हमारा जो इन्फिनिटिव है, अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो इन्फिनिटिव क्या है, एक प्रकार का नॉन फाइनाइट है जो क्या करता है, क्रिया के साथ साथ आपका नॉन फाइनाइट भी होता है। अब यह आपका जो नॉन फाइनाइट इन्फिनिटिव है, यह सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है और आपका जीरेंडियल इन्फिनिटिव के रूप में भी आता है। अब ये जो आपका इन्फिनिटिव है, ये कर्ता के बारे में अगर बताता है तो एक्टिव मोड में होता है, अगर ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है तो इसका पैसिव मोड हो जाता है। तो हम देखें, अब जो हमारा इन्फिनिटिव होता है ये वास्तव में कई रूपों में आता है। जैसे कि अगर हम इन्फिनिटिव की बात करें तो एक इन्फिनिटिव होता है प्रेजेंट इन्फिनिटिव, या यूं कहें कि जो हमारा इन्फिनिटिव होता है इसका जो मोड होता है एक्टिव भी होता है और पैसिव होता है। यानी आपका इन्फिनिटिव में भी हो सकता है, क्या हो सकता है, एक्टिव हो सकता है या पैसिव हो सकता है। यानी एक्टिव का यूज, इन्फिनिटिव का यूज एक्टिव में भी होता है और पैसिव में होता है। तो एक्टिव में जो होता है, अगर हम एक्टिव मोड की बात करें तो हमारा इन्फिनिटिव जो है वह प्रेजेंट फॉर्म में आएगा। प्रेजेंट फॉर्म में आएगा तो प्रेजेंट का जो होगा, जैसे मैं किसी क्रिया से पहले टू लगा दूं, फर्स्ट फॉर्म से पहले, तो हमारा प्रेजेंट इन्फिनिटिव होता है। जैसे मैं कहूं टू लव, ये हमारा प्रेजेंट इन्फिनिटिव है। और इसका अगर हम पैसिव करें इस प्रेजेंट इन्फिनिटिव का, तो अभी बाद में देखते हैं उसको। दूसरा आपका होगा परफेक्ट इन्फिनिटिव। परफेक्ट इन्फिनिटिव ये कैसे बनेगा, टू प्लस हैव प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, ये आपका हो जाएगा परफेक्ट इन्फिनिटिव। जैसे वाक्य कोई बनाए, इसी को ले ले टू लव को, तो हो जाएगा टू हैव लव्ड, ये हमारा हो जाएगा परफेक्ट इन्फिनिटिव। इसी तरह से एक होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इन्फिनिटिव। ये होगा आपका टू बी लविंग। इसी तरह से आपका परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा ये, इसका इन्फिनिटिव क्या होगा, टू हैव, इसके बाद बीन लगा देंगे और लव का लविंग कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब इसके बाद इन्फिनिटिव पैसिव में भी आता है। तो जब इन्फिनिटिव का पैसिव बनेगा उसमें आपका दो ही मिलेगा, एक प्रेजेंट मिलेगा, दूसरा परफेक्ट इन्फिनिटिव। यानी ये दोनों इन्फिनिटिव जो है इसके पैसिव भी बनते हैं। जैसे आपको ले लीजिए, पहले में टू लव है तो इसका पैसिव बनाओगे तो ये हो जाएगा टू बी लव्ड। इसी तरीके से परफेक्ट वाला जो होगा, क्या था वहां पर, टू हैव प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म था, इसका हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा टू हैव बीन प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, यानी लव्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका इन्फिनिटिव हम बनाएंगे। अब इनको हम वाक्य के माध्यम से देखें। जैसे कि अभी आपके पास दो वाक्य दिए हों, उसका इन्फिनिटिव बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, तो उसको हम देखते हैं कि हमारा जो इन्फिनिटिव है वह किस रूप में बनेगा। जब कहाँ आ जाए, वाक्यों में आ जाए, तो हम उसकी इन्फिनिटिव कैसे बनाएंगे। तो उसमें क्या करना है, आपको देखा, दोनों वाक्यों में से आप देखोगे कि आप दो वाक्य होंगे, सीधी सी बात है, उसकी दो क्रियाएं होंगी, तो उसमें से जो दूसरी वाली क्रिया होगी हम उसको इन्फिनिटिव बना देंगे। जैसे एक सेंटेंस ले लें
ही टुक ए नाइफ, ही टुक अ नाइफ। और दूसरा सेंटेंस लें, ही वांटेड टू किल द hen। तो इसका हम बनाएंगे तो हो जाएगा ही टुक ए नाइफ। और जो दूसरा वाला है उसकी क्रिया को हम क्या करेंगे, इन्फिनिटिव इसमें पहले से ही बना हुआ है तो हमको बनाने की जरूरत नहीं है, उसी को ला के यहाँ ऐड कर देंगे, टू किल द hen। और ये हमारा वाक्य बन जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जैसे ले लें, ही वांट्स टू स्टडी, ही वांट्स टू स्टडी। He has gone, he had gone to Saket। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब देखो यहां पर जरूरी नहीं है कि पहले वाली ही क्रिया को हम जो है मेन क्रिया बनाएं, हो सकता है बाद वाली भी क्रिया आपकी मेन क्रिया हो जाए। जैसे आप पहले जाने वाला काम होगा फिर स्टडी का होगा, इसका मतलब ये वाला वाक जैसे इसमें बनाए थे, पहले वाले वाक को हमने पहले रख दिया और बाद वाले इन्फिनिटिव बनाया। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा पहले वाले वाक में हो, आप दोनों वाक को रीड करेंगे, जो उचित होगा उसी के हिसाब से इन्फिनिटिव बनाएंगे, यानी ये वाक पहले ले आएंगे अपनी बात। तो ये हो जाएगा ही हैड गॉन टू साकेत, किस लिए, टू स्टडी। तो इस तरीके से हमारा वाक्य बन जाएगा। अगला वाक्य देखते हैं, जैसे आ जाए, ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। अब इस सेंटेंस में देखो, आपने जो रिमूव टू टू किया था उस कुछ स्टाइल में है कि जहां पर यहाँ वेरी मिले और इधर कैन या कुड मिल जाए, ऐसे वाक्यों में हम टू टू का यूज करते हैं। अगर आपको पढ़ाया गया है ये टू टू का यूज, जहां पर हम बदले थे वही चीज है यहाँ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ ही इज टू वीक, जहां पे वेरी मिलेगा उसको टी डबल ओ टू में कर देंगे, और इधर कैन नॉट या कुड नॉट होने पर, और जो कैन नॉट कुड नॉट है इतना निकाल करके इस क्रिया से पहले टू कर देंगे, नहीं हो जाएगा ये टू वॉक। इस तरीके से हमारा वाक्य बन जाएगा। अगला सेंटेंस देखें, ही हैड ए सन, ही हैड अ सन, ही वांटेड टू एजुकेट हिम। इस सेंटेंस में ध्यान रखिएगा, अब तक हमने जितने सेंटेंस बनाए थे उसमें जो सब्जेक्ट रहता था वही दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट का भी फंक्शन होता था, लेकिन इसमें देखो तो हम क्या करते थे, प्रेजेंट इन्फिनिटिव सब में टू लगा करके बना दिया। लेकिन यहां पर देखो ये ही कौन है, ये सन ही तो वांटेड टू एजुकेट हिम, यानी उसका सन एजुकेट होगा। इसलिए यहां पर देखो जो हमारी ये इन्फिनिटिव है ये ऑब्जेक्ट के बारे में बता रही है, और जब इस ऑब्जेक्ट को हम यूज करेंगे तो वहां पर जो है, जब याद रखिएगा इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट का के बारे में बताता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, इन्फिनिटिव की पैसिव वॉइस लगाते हैं। यानी इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये हो जाएगा, ही हैड ए सन टू बी एजुकेटेड, टू बी एजुकेटेड। इस तरीके से वाक्य बनेगा। एक वाक्य और देखते हैं जिसमें हम परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। यहां पर आपके प्रेजेंट इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस यूज हुआ। शी वाज glad, she was glad, she had topped the list of candidates। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो देखो पहले हम टॉप करेंगे, इसके बाद ग्लैड होंगे। तो यहाँ पर देखो फाइनाइट वाला जो वर्ब है हम इसको मेन क्रिया के रूप में रख रहे हैं, और जो काम
पहले हो रहा है उसको हम नॉन फाइनाइट बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। परफेक्ट इन्फिनिटिव यूज हम कब करते हैं? जो काम पहले हो रहा है उसको नॉन फाइनाइट बना दें और जो काम बाद में हो रहा है उसको फाइनाइट के रूप में रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम परफेक्ट इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये वाक्य हमारा हो जाएगा, शी वॉज ग्लैड टू हैव टॉप्ड द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।